गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। आपको पता है जिस समय हमारी प्लांट फिजियोलॉजी चल रही है और प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। यस, और फोटोसिंथेसिस के डिफिनीशंस क्या है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे अभी तक हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। तो फिर से मैं आपको रिकैप एक बार करा देता हूं कि इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, यस, और जो एक्सपेरिमेंट थे जो फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट पार्ट्स को प्रूव कर रहे थे। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, ये प्रूफ किया हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। यस, और फोटॉन चाहिए, मतलब सनलाइट चाहिए अगर प्रॉपर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है। तो इन सारी जो फैक्ट थे इन सबको हम लोगों ने एक एक एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया। आज जो हम लोग बात करेंगे इस सेशन में माय डियर स्टूडेंट, उसमें हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आपको पता है कि जो लीव्स में जो ग्रीन सेल्स हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो इसी के माध्यम से होती है। तो आज हम प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की और एक्शन स्पेक्ट्रम की। इस सेशंस के बाद हम लोग और क्या क्या देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की, कैल्विन साइकिल देखेंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, C4 साइकिल्स की बात करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन करेंगे, और जो आखिरी हमारा सेशन होगा वो होगा वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इन सभी बच्चों का मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, सिंपल सा प्रोसेस है। 3 रास्ते हैं, जिन 3 रास्तों के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जरा तीनों रास्ते मैं आपको बता देता हूं, 3 रास्ते कौन कौन से हैं। पहला रास्ता यह है कि आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर आपको DNCMI टाइप करना है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। और जैसे DNCMI टाइप करके आप क्लिक करेंगे ये ऐप ओपन हो जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिस ऐप पे नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। और ध्यान रखिएगा इस ऐप के पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसी ऐप को आपको सिलेक्ट करना है। यस, सेकंड रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉन्डिंग, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इफेक्टिव वे है वो ये है कि अगर इस समय यह लेक्चर आप अभी YouTube चैनल्स पे देख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा नीट की प्रिपरेशंस के लिए बच्चे हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, और अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो इन दोनों मोबाइल नंबर्स में आप डायरेक्ट फोन करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं, क्योंकि ब्रेन डाइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी डाइट हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के रूप में, जिससे हमारी बॉडी मजबूत बनती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। वैसे अगर टाइम टू टाइम हम अपने ब्रेन को प्रॉपर डाइट देंगे, अच्छे विचारों की डाइट देंगे, तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको अचीव करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रॉपर आप पाथवे में बने रहेंगे। देखते हैं आज के ब्रेन डाइट को। आज का ब्रेन डाइट कहता है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। क्या कह रहा है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल तो उन्हें ही मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप कोई एक बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, आपको ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जब आपको असफलता मिलती है और अगर आप उससे सीखते हैं तो ही आप बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। नीट आप जानते हैं सबसे रिस्पेक्टेड एग्जाम है मेडिकल के लिए। आपको पूरा पैशन आपके पास होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, यस मुझे सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, चाहे बात बायो की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो। और अगर ये जिद पर आप अड़े रहेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो नीट जैसा एग्जाम आपके लिए बिल्कुल चुटकियों का काम हो जाएगा और बहुत आसानी से आप नीट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए
इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया है और क्या क्या आगे स्टडी करनी है। तो अभी जो हमें स्टडी करनी है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या स्टडी करनी है, क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखना है और एक्शन स्पेक्ट्रम को समझना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। देखिए भाई दोस्तों, कितना ब्यूटीफुल यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है। और आपको पता है कि जो लीव्स होती है, यस, लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो जो लीव्स का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित जो पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से आपको पता है ये पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है या प्लांट का कलर ग्रीन होता है। यस, तो आपको पता है कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं लीव्स में, वहां सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं और लीव्स ही वो प्राइमरी साइट्स है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो प्रॉपर अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ आपको प्लांट के केस में देखने को मिलता है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यहां पर बाहर की तरफ इसकी होती है आउटर मेम्ब्रेन और जस्ट अंदर की तरफ होती है, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। देख रहे हैं, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, यस, उस लिक्विड्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जनरली सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा आप देखिए इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो देख रहे हैं आप, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनको हम बोलते हैं लैमेली। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स माय डियर स्टूडेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है ग्रेनम। आप ग्रेनम देख रहा है, ग्रेनम एक्चुअली आप देखिए बहुत सारी थाइलाकॉइड्स ये स्ट्रक्चर्स हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से थाइलाकॉइड्स लगे हुए हैं। और जब कई थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर लगे होते हैं तो इस स्ट्रक्चर्स को हम जनरली ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्रेना। लेकिन ग्रेना जो है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है सिंगुलर और ग्रेनम होता है प्लूरल। तो बहुत सारी ग्रेना मिलके क्या बनाती है, ग्रेनम। और ग्रेना किससे बनता है, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे गए हैं, इनमें से एक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, थाइलाकॉइड। यस, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो थाइलाकॉइड वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ये भी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। और ये थाइलाकॉइड्स जो स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर जो खाली जगह है माय डियर स्टूडेंट, इस खाली जगह को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो इस पूरी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स में आपको जो खाली जगह मिल रही, कहां कहां मिल रही है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स के बीच में मिल रही है। दूसरी खाली जगह कहां मिल रही है, थाइलाकॉइड्स के अंदर ये जो खाली जगह है जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। यस, और यही जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसी थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में कुछ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। और क्वांटासोम जो स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे इसके मेम्ब्रेन में, तो कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। और इन्हीं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका फोटो सिस्टम जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर जो पिगमेंट्स आप बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड और जैंथोफिल, इनका एक समूह होता है। यस, और यही जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, यही फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होते हैं। जो ग्रेन्यूल साइज में छोटे होते हैं हम उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, और जो साइज में बड़े होते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम सेकंड। जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। मैंने क्या बताया कि ये जो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है, इस थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में इस तरीके के ग्रेन्यूल्स लाइक
स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटासोम, और इन्हीं क्वांटासोम स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका जो पिगमेंट्स वाला सिस्टम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, वो एक इसी क्वांटासोम्स के अंदर होता है। चलिए थोड़े से स्ट्रक्चर्स को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। यस, यहां पर आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या दिखाया हुआ है कि यहां पर देखो ये क्वांटासोम की मेम्ब्रेन है। यस, और क्वांटासोम की मेम्ब्रेन में आप दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं ये जो हल्का सा आसमानी कलर का है, स्काई ब्लू है, इसको हमने बोला है फोटोसिस्टम सेकेंड। क्लियर है? और ये जो आप हल्का सा पिंक जो साइज में थोड़ा सा छोटा है, इस स्ट्रक्चर्स को हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। ये सॉरी, ये जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है ये है हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, सॉरी, और ये जो बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेटेज। आपको पता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जिसकी मदद से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जो आप ये वाला स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये हल्का सा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो देख पा रहे हैं आप, यस, और यही स्ट्रक्चर्स है हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो फोटोसिस्टम हो गया फर्स्ट, और ये जो आप स्काई ब्लू देख रहे हैं ये है हमारा फोटोसिस्टम सेकेंड। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है एक्चुअली यहां पर एक थाइलाकाइड्स की मेम्ब्रेन दिखाई गई है। 1 2 3 थाइलाकाइड्स दिख रहे हैं। इस थाइलाकाइड्स की मेम्ब्रेन में ये जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इन्हीं क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम। और इसी क्वांटासोम्स के अंदर अगर उसका साइज बड़ा है, यस दिख रहा है ये बड़ा है, यस ये बड़ा है, तो इसमें बनेगा फोटोसिस्टम सेकेंड। और अगर ये छोटा है, छोटा सा है, अगर आप देखें जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये है हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड फोटोसिस्टम किसका बना होता है आपको पता है? अभी फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड की हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तो जो फोटोसिस्टम बना होता है, तो इसी क्वांटासोम्स के अंदर आपको पता है रिएक्शन सेंटर क्या होता है? क्लोरोफिल ए, और इसको जो सराउंडिंग पिगमेंट्स घेरे रहते हैं ये होते हैं एसेसिव पिगमेंट, जो होते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ये सब क्या है? ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल ए को घेरते हैं, और क्लोरोफिल ए को ही हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। करते क्या है कि जब सन से लाइट आती है तो ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को ट्रैप करके फाइनल इसको जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए की तरफ इसको भेज देते हैं। हमें क्या समझना था यहाँ पे कि व्हाट इज द क्वांटासोम? तो क्वांटासोम इज जस्ट क्या है? एक कलेक्शन है पिगमेंट्स का, और अगर उसका ग्रेन्यूल्स का साइज छोटा है तो वो है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और अगर साइज बड़ा है तो वो है फोटोसिस्टम सेकेंड। याद रखिएगा, जो दो ग्रेना को जो आपस में जोड़ती है, जो मेम्ब्रेन है इंटरमेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में कभी भी आपको फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहां पर फोटोसिस्टम फर्स्ट ही देखने को आपको मिलता है, याद रखिएगा। यस, चलिए, तो फाइनली आपने समझा कि जो क्वांटासोम है वो एम्बेडेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल के फॉर्म में, और यही क्रिस्टल होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। अगर उसका साइज बड़ा है तो सेकेंड, और साइज छोटा है तो फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसे ही हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यस, और इन्हीं सिस्टम, ये सिस्टम कैसे बना होता है? बीच में क्लोरोफिल ए होता है, उसको सराउंड करे हुए एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो अभी तक हमने क्या देखा कि वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो इन्हीं क्रिस्टल्स के अंदर होती है, मतलब इन्हीं के अंदर रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, जिसको सराउंड किए रहते हैं एसेसरी पिगमेंट। कौन कौन से? कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी एटसेट्रा। क्लियर है बेटा? चलिए, तो फाइनल हमें फोटोसिंथेसिस कहां करानी है? इन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर करानी है, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में है, और इन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, अगर वो क्रिस्टल छोटा है, और बड़ा है तो फोटोसिस्टम सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात करते हैं। अभी हमने इसके पहले जो स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखा था यहां पर, अब यहां पर ये स्ट्रक्चर्स तो आपको प्रॉपर
पूरा समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यस, देखिए ये जो लैमली है, यहां पर सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलेगा आपको, सेकंड नहीं मिलेगा। क्लियर है? फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड कहां मिलेंगे? थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन में मिलेंगे। किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम अगर साइज छोटा है तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और बड़ा है तो फोटोसिस्टम सेकंड। इस तरीके से यहां पर भी देखो प्रॉपर ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो यहां पर ग्रेनम दिखाया गया, स्टेक ऑफ थाइलाकोइड्स है, ये स्ट्रोमा है, यस, ये थाइलाकोइड्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यस। इस तरीके से प्रॉपर ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्वांटासोम्स के बारे में हम लोग ने समझ लिया है। चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की इन फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट पिगमेंट्स। आपको पता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं, चाहे क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल बी हो, ज़ैंथोफिल हो, कैरोटीनॉइड्स है, ये डिफरेंट सनलाइट्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। यस, और कुछ लाइट्स को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को इमिट करते हैं। आपको पता है जैसे ग्रीन है, अगर हमको क्लोरोफिल ग्रीन क्यों दिखता है? कि क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन को जो क्लोरोफिल है एब्जॉर्ब नहीं करता और रिफ्लेक्ट करता है। यस, चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? पिगमेंट्स की। वास्तव में पिगमेंट्स हैं क्या? तो मैंने क्या बताया, ये ऐसे केमिकल हैं जो कि यूज्ड होते हैं इन प्रोसेस ऑफ लाइट ट्रैपिंग। जैसे मान लेते हैं ये एक फोटो सिस्टम है, इसके बीच में क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोफिल ए, और इसको सराउंड किए हुए हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल ए क्या है? पिगमेंट्स है। अब अगर सनलाइट से लाइट आ रही है तो इसको ये एसेसरी पिगमेंट्स ट्रैप करेंगे और रिएक्शन सेंटर को भेज देंगे। तो एक्चुअली जो पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या होता है? लाइट को ट्रैपिंग करना। और लाइट को किस फॉर्म में ट्रैपिंग करते हैं? आपको पता है ये फोटॉन के फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? फोटॉन के फॉर्म में होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि फोटोसिंथेसिस बल्ब की रोशनी से भी हो सकता है, क्योंकि बल्ब से भी फोटॉन निकलते हैं। क्लियर है? पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स वो केमिकल हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन कलर आप देखते हैं, ग्रीन कलर का शेड आपको मिलेगा। कोई पत्ती आपको बहुत डार्क ग्रीन मिलेगी, कुछ लाइट ग्रीन मिलेगी। तो ये किसकी वजह से है? ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। डिफरेंट शेडेड इन सेम प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से भी अलग अलग शेड्स आपको एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। उसका रीजंस क्या है? यही पिगमेंट्स हैं। वी कैन सेपरेट ईच पिगमेंट। हम सारे पिगमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? एक्चुअली एक ये पेपर होता है जिस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं आपको। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, अगर पिगमेंट्स की एक बूंद पेपर के कोने में रख दें तो धीरे 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 क्या होता है, अलग अलग बैंड बन जाते हैं पिगमेंट्स के। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने क्या किया, देखो ये क्या है, ये सिंपल सा क्रोमेटोग्राफ पेपर है, और यहां पर अगर आप छोटी छोटी बूंद यहां पर रख दें तो आप देखिए यहां पर ये अलग बैंड बन गया, ये अलग बैंड बन गया, ये अलग अलग बैंड बन गया। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से हम पिगमेंट्स कि अगर एक बूंद डाल दें तो उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं उसके अलग अलग बैंड्स आपको दिख जाएंगे। यस, तो पिगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलिए यस, देखो यही लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो दिख रहा है ये बीच वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। और देखो लाइट किसके फॉर्म में आ रही है? फोटॉन के फॉर्म में आ रही है। तो लाइट जब नीचे आ रही है तो जो एसेसरी पिगमेंट इसको सराउंड किए हुए हैं ये लाइट्स को ट्रैप करेंगे और फाइनली देखो इस तरीके से इसने मेन रिएक्शन सेंटर्स को भेज दिया। तो इन पिगमेंट्स का काम क्या है? इन पिगमेंट्स का काम है लाइट को कैप्चर करना। यस, चलिए मेथड, अगर हम मेथड्स की बात करें, कुछ पिगमेंट्स देख लेते हैं कौन से, एसेंशियल्स देख लेते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होते हैं और स्पेक्ट्रम्स क्या है। चलो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो वो कौन सा मेथड है जिस मेथड से हम पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, उस मेथड को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप
रखेंगे यहां पे, यस, और पेपर में आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स मिल जाएंगे, यस, बॉन्ड विल फॉर्म। ये एक मेथड से हम पिगमेंट जो है उस ड्रॉप में उसको अलग अलग कर सकते हैं। पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल है, ये सभी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, यस, और इसका जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए का होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन एक तरफ पिगमेंट्स के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उसका कलर दे देंगे और आपको मैचिंग पूछ लेंगे। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल ए की वजह से कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट जो क्लोरोफिल ए के अलावा जो और पिगमेंट्स होते हैं उन सभी पिगमेंट्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो जो सिंपल येलो से ग्रीन कलर जो आप देखते हैं, सिंपल येलो या ग्रीन कलर जो होता है ये क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। ए की वजह से क्या होता है, लाइट ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर। क्लोरोफिल बी की वजह से कौन सा कलर होता है, सिंपल येलो या ग्रीन कलर। नेक्स्ट जो एसेसरी पिगमेंट है वो जैंथोफिल है। जैंथोफिल की वजह से कौन सा कलर आता है, येलो कलर। और कैरोटीनाइड्स में आपको जो कलर, देखो कैरोटीनाइड जो वर्ड है वो कैरेट से आया है और कैरेट कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो कैरोटीनाइड्स को आप याद रखिएगा, येलो टू ऑरेंज कलर का जो रेंज है वो कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स की वजह से मिलता है। तो इसमें तीन पिगमेंट क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनाइड्स, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और जो यूनिवर्सल और प्राइमरी पिगमेंट्स होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। और हमेशा क्लोरोफिल ए ही मुख्यतः रिएक्शन सेंटर बनाता है, चाहे फोटोसिस्टम फर्स्ट हो या फोटोसिस्टम सेकंड हो, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें इसेंशियल पिगमेंट्स की, तो मैंने क्या बताया, इसेंशियल पिगमेंट सिर्फ क्या है, क्लोरोफिल ए। बाकी के बाकी बी, जैंथोफिल और कैरोटीनाइड्स कैसे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए को छोड़ के सभी कैसे हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब अगर हम स्पेक्ट्रम्स की बात करें, यस, ऑल एसेसरी पिगमेंट ट्रांसफर लाइट टू क्लोरोफिल ए पिगमेंट और प्रोटेक्ट टू मेन पिगमेंट। एक्चुअली होता क्या है माय डियर फ्रेंड, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रॉपर, यहां पर ये रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए का बना हुआ है। अब इसको जो सराउंड किए हैं ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है। ये देखो फोटॉन के फॉर्म पे सन की लाइट आ रही है और इस लाइट को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, फिर इसको ट्रांसफर किया, फिर इसको और फाइनली ये लाइट कहां ट्रांसफर हो गई, रिएक्शन सेंटर को। तो एक तो इनका काम होता है एसेसरी पिगमेंट्स को कि रिएक्शन सेंटर्स को, मतलब क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट रखना, और दूसरा काम होता है कि फोटॉन जो लाइट के फॉर्म पे आ रहा है उसको ट्रैप करके रिएक्शन सेंटर में भेज देना, जिससे प्रॉपर यहीं पर रिएक्शंस प्रॉपर हो। तो रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है, क्लोरोफिल ए का बना होता है, यस। चलिए, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मिलेगा। अब चूंकि एक्चुअली होता है जब क्लोरोफिल ए पे ये लाइट पहुंचती है तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिलती है और एनर्जियों के एक्साइट होकर बाहर आ जाते हैं, तो उसको रिसीव कौन करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसकी बात हम करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने भी पिगमेंट्स हैं सभी के सभी एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट की वेव लेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यस। तो अगर हम बात करें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आपको पता है उसमें कौन कौन सी लाइट होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं टर्म में, विबग्योर। और सबसे अच्छा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो होता है रेड में और ब्लू लाइट में। इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के प्रॉपर ग्राफ के साथ। चलिए, तो मैंने क्या बताया, जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनल किसको ट्रांसफर कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बताया कि रेड और ब्लू लाइट में सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसका मतलब क्या है कि रेड और ब्लू लाइट में भी फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट होगी। मतलब एक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज एब्जॉर्ब हुई है तो उसका एक्शन भी तो आना चाहिए। तो अगर रेड और ब्लू लाइट में सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब है कि रेड और ब्लू लाइट में प्रॉपर ऑक्सीजन भी प्रॉपर अच्छी तरह से इवॉल्व हो रही है। क्लियर है मेरी बात? तो चला इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन
का रेट इस बात पे डिपेंड्स करता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम कैसा है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब लाइट किस क्वालिटी की हो रही है। क्लियर है? चलिए, यहां पर ये प्रॉपर ग्राफ दिखाए गए हैं माय डियर स्टूडेंट। ये सारे ग्राफ्स आपके एनसीईआरटी से हैं। आपको पता है जो विजुअल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो 400 से 700 कैसी होती है, नैनोमीटर्स होती है। यस, तो 400, 500, 600, 700 और यही रेंज देखो यहां पर भी दिखाई गई है। अब अगर हम यहां पर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ब्लू लाइट में सबसे अच्छी होती है और रेड लाइट में बहुत अच्छी होती है। तो आप यहां पर देखें कि जो ब्लू लाइट में आप देखिए यहां पर ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, यस, ये हमारा क्लोरोफिल बी है और ये है कैरोटीनॉइड्स। और यहां पर रेड लाइट में देखो ग्राफ ऊपर गया है। तो यहां पर जरा कुछ ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ हम बात कर लेते हैं ए ग्राफ की। इसमें भी जो रेंज है वो रेंज 400 से स्टार्ट होके कहां तक जा रही है, 700 नैनोमीटर तक जा रही है। अब देखो इसमें कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी। यहां पर आप देख रहे हैं। और दूसरा यहां पर क्या दिखाया गया है, लाइट एब्जॉर्ब एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखिए, अगर आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, तीसरा ग्राफ ये है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। यहां पर अगर आप 400 से स्टार्ट करेंगे और 700 तक आएंगे तो यहां पर देखिए ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पे गया है। और यहां पर लाइट कैसी है, ब्लू वाली लाइट। यहां पर देख रहे हैं ब्लू वाली लाइट है। तो यहां पर चूंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इवाल्व हो रही है, इसका मतलब ये शो हो रहा है कि यहां पर इस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस रेड वाले में भी ज्यादा है, सॉरी ब्लू वाले में भी ज्यादा है। और यहां पर क्या है, रेड वाला स्पेक्ट्रम। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी फोटोसिंथेसिस सबसे हाई जा रही है। तो फोटोसिंथेसिस का ग्राफ आपको इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिल रहा है और इस पॉइंट पे ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसी पॉइंट पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही है। और ये ग्राफ प्रूव कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस भी अच्छी, सबसे बेस्ट हो रही है। क्लियर है? तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में आपको ग्राफ सबसे बेस्ट मिलेंगे, सबसे ज्यादा पीक पे मिलेंगे। यहीं पर आप देख लीजिए, यहां पर जो ब्लैक वाली लाइट है वो दिखा रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर भी है और ब्लैक का जो पीक है यहां पर भी आ रहा है। तो ये जो पीक दोनों एक तो आ रहे हैं आपकी रेड लाइट पे और ये आ रहा है ब्लू लाइट पे। तो यही ग्राफ तो शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट कहां होगी, ब्लू लाइट में होगी और रेड लाइट में होगी। और इसके साथ जो ये वाला ग्राफ दिखाया गया है स्काई ब्लू कलर से, ये एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। क्योंकि यहां पर जो रेड लाइट है वो बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज व्हाई इसी लाइट पे फोटोसिंथेसिस भी सबसे बेस्ट हो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर रेड लाइट बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज व्हाई यहां पर फोटोसिंथेसिस भी सबसे बेस्ट मिल रहा है। तो ये प्रॉपर आप देख रहे हैं, यहां पर एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्रॉपर तरीके से दिखाए गए हैं और आपको बताया गया है कि ब्लू और रेड लाइट ही वो लाइट है जिसमें सबसे बेस्ट तरीके का फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने समझा पिगमेंट्स के बारे में, क्वांटासोम्स के बारे में, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो तुरंत के तुरंत अभी आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। So thank you very much to all of you my dear students. We will meet again in next lecture. Bye bye. Good night. See you. Bye.